साथ ही चराचर जगत में विद्यमान आत्माता ओम, ऐसे आज ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। कार्यक्रम जो है बंद कीजिए, ये अभी के जो महामारी जो है उसी से संबंधित है। तो उससे पहले माननीय सत्यचंद्र अग्रवाल जी बाल विकास मंदिर समिति अध्यक्ष, और आज इन्हीं के मार्गदर्शन में हम लोग आगे की जो कार्रवाई करेंगे। ऐसे अध्यक्ष महोदय का आदेश हो तो मैं कुछ इसके बारे में बता दूँ, जिसके बाद फिर बाकी हो। एक चीज़ है, हम लोगों की पहले से भी चर्चा थी, आर्सेनिक एल्बम 30 जो है ये होम्योपैथिक दवा, और इस दवा में स्पर्श इसमें आप देख भी रहे होंगे कि सीधे जो है जो कोरोना हो गया है तो उसको ठीक नहीं करेगा ये तय है। लेकिन अगर हम पहले इसका प्रयोग कर लिए हैं तो जल्दी से नहीं आएगा। अब है कि जितनी दूरी हमको बनानी है या जैसा करना है वैसा हम करते रहेंगे तो बिल्कुल हम लोग स्वस्थ रहेंगे। इससे इतना बात है। तो रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने के इसमें कहे कि हम लोग कई ऐसा चीज़ करते हैं। आज प्रत्येक घर में आप देखिए कि लोग योगासन या बाकी कई तरह का जो है लोग आसन से संबंधित चाहे बाकी सारा चीज़ कर रहे हैं। अब उससे भी क्या होता है, अब है कि प्राणायाम और आसन जब कीजिएगा तो आपका शरीर मोटा नहीं हो सकता, ये तय है। क्या इसका 2 भाग होता है, लेकिन आपके अंदर में जो है जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। उसी प्रकार ये दवा भी अपने ही संपर्कित लोग हैं, हीरालाल नर्सरिया मेमोरियल ट्रस्ट, जो अपने विद्या भारती विद्या विकास समिति के मंत्री, उन्हीं के पिताजी के नाम से ट्रस्ट है, और उसी ट्रस्ट से ये जो हम लोग को उपलब्ध हुआ है पूरे झारखंड के लिए लगभग 1.5 लाख परिवार में यह दवाई पहुँचेगा। पहले से भी ऐसे चर्चा थी, तो शुक्रवार से ही ये चलना शुरू किया यहाँ से। अब पूरा पैकेज जो है वो आपको विद्या विकास में, अब वहाँ जितने भी कार्यकर्ता हैं बाहर से भी कहीं कुछ लोगों को बुला लिया गया, आचार्य लोग को, बाकी लोग को, और अब सोचिए कि 1.5 लाख परिवार के लिए जाएगा तो प्रत्येक के यहाँ 2 कम से कम जाना है, तो 3 ही लाख ये वहाँ आइए 3 लाख अपना इस शीशी जो है ये तैयार हुआ है। और प्रत्येक परिवार में अब है कि अस्पष्ट था अपने विद्या विकास के मंत्री महोदय जी का आग्रह कि भाई कोई भी कार्य करने के लिए तन मन धन, बड़ा सुंदर से वो व्याख्यान किए थे, तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। बोले कि हमारे ट्रस्ट में धन तो है लेकिन वो तीसरे चरण का चीज़ है। वो बढ़िया से बताया कि भाई तन मन धन, तो धन जो है कि तीसरे क्रम में आता। अब है कि हमारे उस ट्रस्ट में जो है उतना तन नहीं है, यानी उतना व्यक्ति नहीं है। अब मन तो है लेकिन हमारे पास व्यक्ति नहीं है, इसलिए हम अधूरा है। तो है कि तन और मन जो है आप विद्या भारती की ओर से दीजिए
और धन जो संभव हो सकता है ट्रस्ट की ओर से आएगा। यही कहते हुए यार ये फिर आगे बढ़ा। तो हम लोग को प्रत्येक भैया बहन के यहाँ ये पहुँचाना है। कई जिला में तो हमको लगता है कि समाप्त हो गया होगा। पिछले शुक्रवार दिन से ये वितरण होना शुरू हो गया है। पहला ट्रिप में जो है कि आपको जमशेदपुर विभाग के पूरे मैंने पूर्वी पश्चिम दोनों सिंहभूम और उधर जो है कि चला गया। फिर शनिवार को गया उधर, फिर दुमका सराय मैंने क्षेत्र में पूरा हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सब करते हुए अंतिम में ये महानगर में आया। क्या महानगर में अब आज है कि रामगढ़ में वितरण हो रहा होगा सभी विद्यालय को। अभी जैसे बातचीत हुई, पाठक जी को हम लोग जोड़ना चाहे तो बैठक में हैं, हो सकता है देख लेंगे। लेकिन है कि पाठक जी विभाग पर हो सकता है जुड़ भी गए होंगे, तो वहाँ बैठक में है और वहाँ अभी आज वितरण हो रहा होगा। तो भाई अगर कोई इतना समर्पित भाव से अपना धन व्यय कर रहा है तो हम लोग के लिए तो इसी समय में एक कहिए कि अवसर मिल गया कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। जैसे आज के दिन में है कि सेवा के लिए जितना भी, चाहे वो माने मेडिकल विभाग हो, सेना के लोग हैं, माने आपको थाना माने अथी जो है पुलिस विभाग के लोग हैं, अधिकतर यही लोग करते आए। बाद में धीरे धीरे समाज के लोग भी जुड़ा उससे, लेकिन मूलतः यही तीन ही विभाग जो है शुरू में जुड़ा। आज सबको लगा कि भाई अब प्रचार में भी देखते होंगे टीवी में, तो सब लोग धीरे धीरे अगर जुड़ेंगे तो उस सेना में थोड़ा सा एक धुलकन हम लोग की भी लग जाएगा। यह है बड़ा पुण्य का काम। और ये मान लीजिए कि जितना जल्दी हम लोग कर सकते हैं, हो सकता है आगे की कुछ और योजना हो सकती है, आगे के बारे में हमको चिंता नहीं करनी है। लेकिन अभी है कि अपने जितने भैया बहन हैं उस पूरे परिवार तक चाहे जिस भी माध्यम से जाए, आवश्यकता पड़े हम घर तक भी पहुंचाएंगे। अगर वैसा कुछ होगा वह भी पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी झारखंड की है, हो सकता है 15, 17, 18 होते होते लॉकडाउन फिर शुरू हो जाए। इसलिए हमको जितना जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना है। आप सबके पास तो नंबर है, उस नंबर के आधार पर हम लोग फ़ोन करके भी बुलाएंगे, बाकी करके बुलाएंगे। एक दिन में 2-2, 3-3 क्लास भी बुला सकते हैं। खैर जैसा होगा वो व्यवस्था तो हम लोग अपने बना लेंगे। तो इस दवा लेने का जो है कि 4 गोली, ये दाना है होम्योपैथिक का, 4 गोली जो है सुबह में खाली पेट में लेना है। और लेने के बाद कम से कम आधा घंटा कोई माने भोजन वोजन चाहे जलपान चाहे जो भी चीज़ है नहीं करना चाहिए। और रात्रि के समय जो लेना है सोने से ठीक पहले 4 दाना 3 दिन तक लेना है। काहे कि इस तरह की दवाई में कई तरह का लोग कोर्स बनाया है, मतलब कहने का मतलब है अपने अपने हिसाब से। कई जगह में है किसी दाना वाला में है कि अगर डॉक्टर साहब अपने जाके लिए हैं तो ये भी देगा कि एक टाइम के लिए देगा, मात्र सुबह के लिए ही देता है, तो उसमें उसका डोज बढ़ जाता है। यहाँ 2 टाइम है, उसका कुछ उस तरह का होगा, बच्चा समझ के कहे कि यहाँ तो बच्चे ही अधिक रहेंगे, इसलिए 2 टाइम मतलब मात्रा कम उसमें करके दिया गया है, ताकि दोनों टाइम लेकिन निकप करेगा। इसमें भरसक कोशिश करना चाहिए कि 3 दिन तक अलग से लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। एक होता है कि सलाद में हम लोग प्याज खा रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, 3 दिन तक जब दवा ले रहे हैं तब तक। ऐसे कहीं लग गया है सब्जी में, फिर भी है अभी सावन का महीना है, थोड़ा मान लीजिए कि हम लोग 3 दिन पूरे सावन का एकदम उपयोग करेंगे। अब जब लहसुन प्याज नहीं है तो बाकी चीज़ भी थोड़ा सा वर्जित होगा, जो हमको नहीं बोलना है, बाकी तो आप लोग भी जानते हैं। तो इस प्रकार जो है कि एक मोटा मोटी जानकारी में दिया। ऐसे हम लोग ये जो इस तरह का लगाएंगे तो उनको भी लगेगा, काहे कि किसी को भी कभी नहीं बोलना चाहिए कि ये उसकी दवाई है, काहे कि उसका प्रमाण कहीं नहीं आया। और ये प्रमाण देना अभी तो रामदेव जी महाराज को जवाब देते समझ में आ रहा है।
उन्होंने कह दिया कि इसका दवा बना लिए, लेकिन उसकी दवा नहीं है, ये है रोग निरोधक क्षमता बढ़ाने की। और अगर हमारी क्षमता उस तरह की उस लायक हो गया तो जल्दी कोई भी रोग, काहे कि देखिए सब जगह सब चीज़ है। आप अभी भी देख रहे हैं कि जो बड़ा कमज़ोर है, अधिक उम्र है या तो पूरे बच्चा है, वैसे ही लोग को ये सता रहा है और डैमेज भी कर रहा है। तो जो बिल्कुल बीमार है, जिसको आज नहीं तो कल नहीं तो 2-4 साल में मैंने अपने भगवान के प्यारे होना ही था, तो वैसे ही लोग ही इसमें कुछ मैंने हादसा उन लोगों के साथ ही, सामान्य लोगों में नहीं है। पहले इसमें भ्रम था सबको और डर पैदा हो गया। अभी मैंने 9 बजे ही आए थे अपने सचिव महोदय, उनसे काफ़ी गपशप हुई, तो उनका एक ही सब था कि इसको शुरू में इतना खौफ सब में डाल दिया गया कि आदमी ऐसे ही मैंने खाली नाम सुन के ही वो आधा उसका प्राण हो गया। और जब उसको आ गया तो पूरा हो जाएगा शरीर। बड़ा बढ़िया से समझाए वो। तो यही है, आज हम लोग यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। इससे अभिभावक लोग को भी बुलाया गया है। अभिभावक लोग तो संजोग नहीं पहुँच पाए हैं, कुछ लोग अगर आए भी होंगे तो नीचे में होंगे। हाँ, तो वो लोग हैं नीचे, नहीं आए इधर, देंगे उनको। तो मेरा आग्रह होगा कि अपने अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा उपाध्यक्ष महोदय ही बिल्कुल शॉर्ट में कि भाई हम लोग इसको आगे कैसे थोड़ा बल मिले हम लोग को, आप लोग का इसके लिए कुछ शब्द, ताकि हम लोग बिल्कुल एक तरह से अनभिज्ञ हैं, तो उसमें कुछ बल मिल जाए। वही जहाँ है वहीं से बोलिए, अच्छा रहेगा। आज हम लोग संकटकालीन स्थिति से गुजर रहे हैं और इस भयावह स्थिति को पार करने के लिए हम लोग, जैसा कि अभी प्रधानाचार्य ने कहा, चिकित्सक हैं, अपनी जान के बिना परवाह किए इतना थक आए, तो वह जो भी इस तरह का बीमारी है उसको सेवा में लगे पूरा। तो ये आज के दिन में भगवान के रूप में सब गाली सुनते हुए भी अपने में समाते हुए अपने काम से नहीं है। जो नर्स है, जो कर्मचारी है, सब इसमें लगे। हमारे जो सिपाही हैं वो चारों तरफ इसका प्रशासन के रूप में देखरेख कर रहे हैं और साथ साथ अपने सैन्य का देख रहे हैं कि भाई आज जो संकटकालीन के स्थिति गुजरी उससे कैसे मुकाबला किया। उसी तरह से हम लोग भी जो है यहाँ पर पढ़े लिखे आचार्य के रूप में है, समिति के रूप में है, तो हम लोग को भी अपने आप में सावधानी बरतते हुए, अपने परिवार को सावधानी रखते हुए, स्वच्छता का ध्यान रखते हुए सबको बताना भी चाहिए कि किस तरह से हम लोग को गाना है। हालांकि रेडियो में, न्यूज़ में हर दिन बताया जा रहा है कि मास्क पहनना है, हाथ सफाई करना है, सैनिटाइजर लगाना है, लेकिन हम लोग इतना बढ़िया किसान होते हैं, शासन हो गया है, समझना और समझाना एक आदमी की बात नहीं। और यहाँ पर हम लोग सब को जानते हैं कि साइकिल में भी एक घंटी लगी हुई रहती है, स्कूटर मोटरसाइकिल में फोड़ करता है, बड़ी गाड़ियाँ सब में फोड़ करता है, और इसको बजाने के बाद थोड़ा सा लोग करता है आपका भी। तो ये संकेत करता क्या है कि आदमी को सचेत करना तो अपने घर से ही शुरू करना है, सफाई भी घर से ही शुरू करना है। अगर हम खुद स्वस्थ हैं, तन स्वस्थ रहेगा तो ये सब कुछ सुख हो सकता है। तन के बाद मन, ये दो चीज़ है। मन जो है एकाग्र
चीज करने का है, ध्यान करने का है। जो आदमी ध्यान नहीं करता है उसका मन इधर से उधर पाँचों इंद्रियाँ उसको भटकाते रहती हैं। खान पान में उसका परहेज नहीं हो पाता है। नतीजा है कि उसका शरीर बीमारी को पा देता है। इसीलिए सावधानी तो अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे विद्यालय यहाँ पर इतनी सावधानियाँ बरती जा रही हैं। जो हिसाब से किया जा रहा है, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है, बच्चों को देखना भी है, और ये भी आर्थिक स्थिति करने से गुजर रहा है विद्यालय। तो ये जो पूरे चारों तरफ की हालत ऐसी हो गई है कि आज नीचे से ऊपर तक सब एक आर्थिक स्थिति दैनीय होती चली है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आप जितने भी हैं बड़ी साहस के साथ, कर्मठता के साथ, एक संतोष के साथ जी रहे हैं और जीने के लिए अपने आप को संभावना देते हैं, अपने परिवार को दे रहे हैं। ये कम नहीं है, इसके लिए आप लोग सभी धन्यवाद की बात है। साथ साथ जैसा कि यहाँ पर आज आसनी के प्रति ये उपलब्ध कराया गया है, दिया गया है, तो इसके विषय में अभी बहुत सारी जानकारी आपको मिल रही है। तो ये जानकारी लेते हुए जिसको देना उसको 2 बार 3 बार समझा कर ऐसे करता है। अब ये रोग निरोधक क्षमता वाली दवाई, और रोग निरोधक क्षमता वाली दवाई के साथ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, ये अब खान पान भी उसी तरह से करें ताकि हमारे शरीर में निरोग ये बना रहे। दूसरा, प्रतिदिन जो आदमी ध्यान करता है, काम करता है, ये सारा जो स्वच्छता का ध्यान करता है, वो अपने आप में एक आत्मविश्वास भी उसको पैदा होता है, और आत्मविश्वास के अनंत हो जाने से आगे हाय हाय करके उसको बना। इसीलिए उसको हम लोग को समझना भी है और समझाना भी है। तो जितना हो सकता है मन पड़ता है उतना सेवा। आज तो हमारे विद्यालय में अभिचल भी है, यहाँ पर देखें जितना भी भोजन के लिए महीनों तक सेवा निर्णय करते रहे विद्यालय का। इस तरह से पूरी सामाजिक संस्थाएँ सेवा भाव से करते रहे। तो ये स्थिति आज आ गई है कि समाज में जितना भी मजदूर वर्ग सबकी स्थिति करने वाली जगह काम सबको बंद होते चला जा रहा है। आज हम लोग जिसके पास जाते हैं, जिससे बातचीत करते हैं, सबका एक ही के साथ अपना ज्ञान करते हैं। खैर जो भी होगी, जो हम लोग को सुनना भी है, सुनाना भी है, और इसी तरह से आगे बढ़ना है। तो आज संक्षेप में मेरा ये है कि आज रिजल्ट भी आ गया है, तो रिजल्ट को भी हम लोग देखें और गौर करें कि कहाँ पर कमी आई है और आगे ये कमी को हम लोग सुधार सकते हैं। तो उसी का उपाय करें। इसके लिए हमारे बीच में जी महोदय, अध्यक्ष और अभिचल जी यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में है। आज आप देख रहे हैं हमारे बीच में अध्यक्ष महोदय इतना उम्रदार होते हुए आज हम लोग से भी बहुत आगे कर्मठ, और इतनी कर्मठता को हम लोग नतमस्तक करते हैं। इनको आयु जो है वो बढ़े और इसी तरह से स्वस्थ रहे। हम लोग को आशीर्वाद देते हैं, हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं। और आप सभी आचार्य बंधुओं से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग भी अपनी कर्मठता को बरकरार रखिए, और आशा करते हैं जितने आचार्य हैं सब भी स्वभाव से जितने भी उसको धन्यवाद। ऐसे सबसे तो परिचित है ये हैं, लेकिन है कि अध्यक्ष महोदय पहले में करा ही दिया। अपने उपाध्यक्ष श्रीमान गिरधारी महतो जी बाल विकास मंदिर समिति शुरू से ही विद्यालय की नींव से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर अध्यक्ष महोदय के दाहिनी बाईं ओर जो है ये तो प्रत्येक दिन आपको विद्यालय में मिलते ही हैं। मदन कुमार केसरी जी हालचाल आपका लेते रहते हैं प्रत्येक दिन, सचिव। और ठीक बाईं तरफ बगल में इनका भी महीना में 2-4 दिन तो कम से कम विद्यालय में होते रहता है आना जाना दर्शन। आइए आइए ना,
तो श्रीमान राम लखन महतो जी, बाल विकास मंदिर समिति कोषाध्यक्ष। ठीक अपने उपाध्यक्ष महोदय की बाईं ओर अविचल कुमार सिंह, पूर्व छात्र अपने, इसमें तो कई लोग के गुरु, इनके गुरु लोग भी बैठे हैं यहाँ, और अभी जो है समिति में सदस्य हैं। ठीक बिल्कुल उधर सबके दाहिने तरफ श्रीमान छत्रधारी महतो जी, सदस्य, बराबर विद्यालय आते ही रहते हैं। ऐसे अध्यक्ष महोदय से आग्रह कि इस दवा का उद्घाटन जो है आप अपने कर कमलों द्वारा आचार्य जी लोग को कम से कम 2 सीसी करके दीजिए। उसके बाद फिर जिनको जिस तरह की आवश्यकता है, क्या कि इसमें स्पष्ट है 6 व्यक्ति के लिए 2 सीसी पर्याप्त है। अगर मान लीजिए अपने परिवार में 6 से 8 हो गए, एक आध सीसी बढ़ा देना होगा तो बाद में हम लोग दे देंगे, लेकिन अभी सबको 2 सीसी करके आप अपने आप क्योंकि एक में आपका 120 रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिन खाना, और इतने 4 गोली 5 नहीं दे रहे हैं, 4 गोली दे रहे हैं, उसमें उस तरह का चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, मेरे कहीं रखा गया फिर खो गया फिर नहीं है, चाहिए 2 होता रहता है। नहीं, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज है। चलिए यहाँ से शुरू कीजिए। 2 अभी 2 ही दीजिए, चलते हैं। अब ऐसा कुछ होगा उसमें थोड़ा अभी तो है ही, तो लेने के बाद जूस के थ्रू खाता है, खाना नहीं है, इतना हाँ, और 15 मिनट तक इसे लेना नहीं, आधा घंटा तक, 15 मिनट। हाँ ठीक है। तो आप जैसे लिक्विड में है कि 1 घंटा, लिक्विड अगर आप लेते हैं तो 1 घंटा तक कुछ नहीं खाना है। जिस तरह का डोज है ना उसी हिसाब कर दिया। बच्चों को बता दिए ना, हाँ बच्चों को तो ले देना। हाँ, अब यहाँ से के बाद बच्चों को बताते हुए देते जाएंगे, बताते जाएंगे। अच्छा, हाँ बैठा हुआ बच्चा। हाँ ठीक। चले रख लीजिए।